सिंदूरा से मंगिया सजल रहे, बिंदिया से लीलरानु हो। ए मैया दे दाना गोदी में बलकवा हंसत घरे जाई भी हो। मैया दे दाना हाथ जोड़ी पैया पड़ी ममताई, मैया से अरज करे हो। ए मैया दे दाना हमके आशीष हंसत घर जाई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी। महाअष्टमी जिसका नाम ही है, आप लोगों को मालूम ही है। महाअष्टमी के दिन के 3 उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इन उपायों से बहुत सारी मेरी बहनों के मनोकामना पूर्ण भी हुए हैं। देखिए, मेरे पास समय नहीं है कि वो कमेंट्स में लगा दूं कि आप लोगों को बिलीव हो जाए। तो 3 महा उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो उपाय आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत दिनों से आप लोग ये वीडियो मांग रहे थे, लेकिन देखिए मैं नहीं, अभी बहुत टाइम था अष्टमी में, लेकिन फिर भी आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। आप लोग ध्यान से उन सभी चीज़ों का जुगाड़ कर लीजिएगा, रेडी हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। तो कौन से महा उपाय हैं महाअष्टमी के दिन हमें करने हैं, साथ में उस दिन हमें और कौन कौन से कार्य करने हैं, सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से एकदम बातों को आप लोग पहले समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि का महाअष्टमी कब है? 16 अप्रैल को। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि है और उस दिन आप बजरंगबली की भी पूजा कर सकते हैं और माता दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। उस दिन हम माता के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ महागौरी की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन के जैसा उस दिन भी हमें सूर्योदय से पहले उठ जानी है। उठने के बाद आपके घर के जो भी नियम विधि कार्य हैं, आप लोग जो करते हैं सभी कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद से हमें स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप गुलाबी रंग की या लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं। माँ महागौरी माता की पूजा हम लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र ही उनको बहुत अधिक प्रिय है रंग में, तो आप पहनकर पूजा कर सकते हैं, या आपके पास जो भी हो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने घर में जैसे नित्य दिन आप लोग पूजा करते हैं, जो भी कलश स्थापित किए हैं या बिन स्थापित के भी जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वो सभी कार्य घर का पूजा पहले कर लीजिएगा। करने के उपरांत आप लोग जो है अष्टमी के दिन अगर आपके आसपास दुर्गा जी का मंदिर हो तो उस दिन जरूर जाइएगा, क्योंकि माता को भोग में उस दिन हमें नारियल का प्रसाद भोग लगानी है। तो घर में तो हम नारियल चढ़ाई हैं, हो सके तो आप घर में भी नारियल का भोग लगा सकते हैं। और मंदिर में उस दिन नारियल तोड़ा जाता है और फोड़ा जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। महिलाएं नहीं तोड़ती हैं, कई जगह महिलाएं तोड़ती हैं और कई जगह पे महिलाओं से नहीं तोड़वाया जाता, क्योंकि नारियल को वंश का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से बातों को समझ लीजिए पहले। तो आप लोग नारियल तोड़ने के लिए मंदिर उस दिन जरूर जाइएगा। और घर में जो भी हम विधि विधान से माता को गंगा जल से मतलब स्नान वगैरह करवा कर छिड़काव करके जो पूजा पाठ करते हैं, वो सभी कार्य करने के बाद आप लोग को मंदिर जानी है। वहाँ जाने के बाद जो है आप नारियल का प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिएगा। तो आप देखिए, पूरे दिन में जब भी समय मिलता है तभी जा सकते हैं, या तो सुबह में भी जा सकते हैं अष्टमी के दिन, या आप शाम को भी जा सकते हैं। दोपहर में तो नहीं पूजा करते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से लेट हो ही जाता है। और अष्टमी के दिन बहुत सारे कार्य होते हैं। घर में कन्या पूजन भी कई लोग अष्टमी के दिन करते हैं, हवन करवाना होता है। और क्योंकि जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कई लोग जो है अष्टमी के दिन ही पारण कर लेते हैं कन्या पूजन करने के बाद, और कई लोग जो है नवमी के दिन पारण करते हैं। तो बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा। लेकिन नियम है कि जो
9 दिनों का व्रत करते हैं, 9 रात्रि, उन्हें 10वीं के दिन ही पारण करनी चाहिए। इस वीडियो में थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दूं आप लोगों का। और जो 2 दिन का रखते हैं तो वो 9वीं के दिन कर लेंगे, अष्टमी को व्रत रख के 9वीं के दिन पारण कर लेते हैं। तो अपने घर का भी नियम आप लोग देख लीजिएगा, आगे ऐसे वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो मंगलवार का दिन है, तो कई लोग मंगलवार और रविवार के दिन नारियल नहीं तोड़ते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर अष्टमी के दिन तोड़ना चाहते हैं तोड़ भी सकते हैं, या खड़े नारियल आप लोग चढ़ा दीजिएगा, फिर प्रसाद स्वरूप लेके घर आ जाइएगा। आधा तोड़ते हैं तो क्या होता है ना, आधा हम जैसे मंदिर में अर्पित कर देते हैं, माता के चरणों में चढ़ा देते हैं और बाकी लेकर चले आते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते मंदिर, मान लीजिए कुछ असुविधा है, कुछ प्रॉब्लम है, या मंदिर दूर है, या प्रेग्नेंट है, तो आप घर में भी नारियल अपने पति से तोड़वा सकती हैं, पुरुषों से तोड़वा सकती हैं। माता के ऊपर उसका जल वगैरह अष्टमी के दिन छिड़काव कर दीजिएगा। अष्टमी के जो पूजा विधि है, नियम विधि है, वो बता रही हूँ। बाकी दिन आप हवन करें या ना करें, अष्टमी के दिन हवन जरूर कीजिएगा। ये हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला कार्य अष्टमी के दिन हमें क्या करना होता है कि माता को हम खोइछा भरते हैं। तो खोइछा आप घर में भी भर सकते हैं। आप लोगों का ये भी प्रश्न आता है, कई ऐसे भक्तगण हैं कि दीदी हम नहीं जा सकते तो क्या घर में कर सकते, तो जी बिल्कुल आप घर में भी खोइछा भर सकते हैं, और मंदिर में भरे तो अति उत्तम है। भर कर क्या करनी है तो आगे वीडियो और भी दूंगी, बताऊंगी, एक ही वीडियो में हर चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो हमारा जो है बड़ा हो जाएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है, मंदिर जाती हैं तो साड़ी कपड़ा तो जो पहन के जाते हैं ठीक है, बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहनकर गहना गुड़िया मत जाइएगा, क्योंकि मंदिरों में हर आदमी धर्म कमाने ही नहीं जाता, हर आदमी धर्मात्मा ही और पुण्य आत्मा नहीं होता। बहुत सारे लोग चोरी के और छिनताई के उद्देश्य से भी जाते हैं। तो बहुत सारा ज्वेलरी गहना, सोने के गहने पहनने से बचिए, ठीक है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें घर की खुशियों को ख़त्म नहीं करनी है, इस बात का हर महिलाएं ध्यान रखेंगी। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि जो लोग प्रतिपदा के दिन 9 तारीख के दिन 9 अप्रैल को अगर माता के लिए सुहाग की चीज़ें नहीं चढ़ाए हैं, मान लीजिए आपको चढ़ाने लायक उस दिन नहीं था, या जो भी मतलब असुविधा हो, तो आप क्या कीजिएगा, अष्टमी के दिन श्रृंगार की चीज़ें आप लोग चढ़ा दीजिएगा। उसमें आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर या साड़ी, सूट पीस, जो भी कपड़ा कोरा वगैरह वस्त्र रखी हैं, अष्टमी के दिन माता के चरणों से आप लोग स्पर्श करा दीजिएगा, माता से स्पर्श करा दीजिएगा। या तो घर में भी करवा सकती हैं या मंदिर में कराएं। तो आपको मालूम ही है ना कि मंदिर का कोई भी कार्य और भी अधिक सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और उसका फल हमें कई गुना मिलता है। तो इसलिए आप लोग मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं। और खोइछा अगर हो सके तो मंदिर में ही भरिएगा, लाल पीले कपड़े में। वीडियो तो है मेरे चैनल पे पुराने वाले, पिछले साल का। तो ऐसे आगे मैं आप लोगों के जो भी असुविधा होंगे कोशिश करूँगी वीडियो देते रहूँ। और देखिए मैं भी बहुत बिजी हूँ, अगर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई समय पर नहीं दे पाती हूँ तो कृपया क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हर घर में आप लोग समझ सकती हैं कि महिलाओं के ऊपर कितने कार्य जो है बढ़ गए हैं, पूजा पाठ, नियम विधि। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला कार्य चलिए अब जान लेते हैं कि हमें माता को भोग में क्या लगानी है। तो भोग में नारियल के साथ साथ लौंग, इलायची, पान का वीड़ा भी माता को अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। तो आप घर में भी अगर पान मिल जाता है ताज़ा फ्रेश, या एक दिन पहले भी आप लोग मंगा कर रख लीजिएगा। तो ये सब भोग हम चढ़ाएंगे। माता का मंत्र क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये हो गया मंत्र। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि वो 3 संकल्प हमें कैसे लेने हैं, 3 महा उपाय, महाअष्टमी के महा उपाय। और बहुत सारी मेरी बहनों की मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उनको दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आप लोगों की मनोकामनाएं और जो भी आप लोगों ने मन्नत किया है आपकी जल्द से जल्द पूर्ण हो। ये हो गया। तो देखिए सबसे पहला उपाय हमें कैसे करनी है, तो देखिए हाथों में फूल और जल लेकर आप मंदिर में, बहुत भीड़ होती है,
कहीं साइड में जगह थोड़ा सा पकड़ लीजिए, या सामने जगह है तो सामने भी माता खड़े हो जाइए और हाथों में फूल और जल के साथ आप संकल्प लीजिए। जिस भी प्रकार की परेशानी आपके ऊपर है, चिंतित हैं, जैसे कि संतान के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, या जो भी बीमारी के लिए आरोग्य होना चाहते हैं, या जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी, हर घर देखिए हर आदमी के पास कुछ न कुछ तो समस्या है ही। और इतना जान लीजिए कि हर आदमी के, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना समस्या का है, लेकिन फिर भी निवारण हमें ज़रूर ढूंढनी चाहिए। तो आप लेकर इस किसी कोने में खड़े हो जाइए और माता से प्रार्थना कीजिए मन ही मन कि हे माँ महागौरी, हमारी ये मनोकामना अगर पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपको चुंदरी चढ़ाऊंगी। चुंदरी में आपको मालूम है कि जो गोटे वगैरह वाला भी चुंदरी आता है, वो भी आप लोग चुंदरी चढ़ा सकते हैं। जो लड़कियों के विदाई में दिया जाता है, माता को आप लोग जाकर मंदिर में उड़ा दीजिएगा, ब्राह्मण को देकर, पुरोहित को देकर, या आप साड़ी में भी लाल चुनरी प्रिंट साड़ी माता को चढ़ाकर लेनी नहीं है, मंदिर में छोड़ देनी है। क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग इतने मतलब पुण्य आत्मा लोग हैं कि बहुत सारे लोग तो गहना ज्वेलरी भी माता को मन्नत करते हैं और उनका पूर्ण भी होता है, तो वो लोग ले जाकर मंदिरों में चढ़ा देते हैं। तो लेनी नहीं है, चढ़ाकर हमें छोड़ देनी है, अगर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा उपाय क्या आपको करना है कि माता से आप लोग जैसे लौंग और इलायची, एक फूल, एक पान का पत्ता आप एक ही पर रख लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा सिंदूर भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा और माता से स्पर्श कराकर और जो भी इच्छा है अपने मन में आप लोग कहकर, और आप जो है मतलब जो भी आपके मन में है कि हमारी ये मनोकामना माता पूर्ण कीजिए, और उस लौंग इलायची को अपने घर में लेकर आ जाना है पान के पत्ते के सहित, केवल स्पर्श करा के। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो जो भी आपने मन में इच्छा रखा है कि माता के लिए ये करूँगा, या कन्या पूजन करूँगा, या नवरात्रि का व्रत रखूँगा, तो आप लोग उस प्रकार से ज़रूर कर दीजिएगा। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना, और जो भी हम मन्नत करते हैं उसको ज़रूर उतार देनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी संकल्प आपने लिया है भूलिएगा मत, आप लोग माता का पूर्ण कर दीजिएगा। और घर में लाकर उस लौंग इलायची को सही से रख दीजिएगा, पान के पत्ते को सुखा लीजिएगा क्योंकि वो गीला गीला सा रहता है। तो माता रानी चाहेगी तो आपकी ये सब बहुत ही अधिक महाशक्तिशाली ये उपाय है और बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए हुए उपाय हैं, आप करके देखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। तीसरा क्या है कि माता से ऐसे मंदिर में ही जरूरी नहीं है, मन में संकल्प लेनी है कि हे माता हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, मैं 9 दिनों का आपका व्रत रखूँगा या रखूँगी। क्योंकि 9 दिनों का व्रत रखना इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि जो भी व्रती हैं 9 दिन व्रत रखे हैं, पहले तो अपने मुख से किसी को श्राप मत दीजिए, क्योंकि जो व्रत रखते हैं ना उनका श्राप पड़ जाता है, क्योंकि वो माता के लिए, या छठ माता का भी जो व्रत रखते हैं, इसमें समझाना चाहूँगी, तो उनसे कभी आप लोग श्राप ना लें, कुछ ऐसा मतलब कार्य ना करें कि उन्हें आपके ऊपर दुखी होना पड़े। दूसरी चीज़ क्या है कि 9 दिनों का अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि ये रखना त्याग और बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं कोशिश करें कि कभी उनका अपमान ना करें, उनको परेशान ना करें, और जो रखे हैं उन्हें कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम व्रत रखे हैं तो इनको लग जाएगा तो उसका हम फ़ायदा उठाने लगे, तो ये भी हमें पाप नहीं करनी चाहिए, बचकर रहनी चाहिए। तो ये हो गया। तो आप माता से ये भी मन्नत कर सकते हैं कि माता आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, मैं आपका 9 दिनों का व्रत रखूँगा या रखूँगी, या 2 दिनों का व्रत रखूँगा या रखूँगी। सारी बातें समझ में आ गई। तो ये 3 महा उपाय हैं, आप लोग जरूर करके अष्टमी के दिन देखिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोग के समझ में आ गई होगी। और उस दिन हनुमान जी का जो लोग व्रत रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और साथ में महाअष्टमी का भी आप लोग व्रत रख सकते हैं। जो 2 दिनों का रखते हैं वो अष्टमी के दिन भी व्रत रखेंगे, और प्रतिपदा के दिन तो रखे ही थे। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।